प्यारे दोस्तों, अली रजा आपसे मुखातिब है, सलाम कबूल कीजिए। गम की अताह गहराइयों और रंजो अलम में डूबा हुआ ये प्रोग्राम मलिका तरन्नुम नूर जहां की याद में एशिया भर की नाकाबिल फरामोश फनकारा, पाको हिंद की एक अजीम गुलकारा, इस सदी का एक दरख्शां सितारा मलिका तरन्नुम नूर जहां, कितने दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो आज हम में मौजूद नहीं है, बल्कि सामीन यूं कहिए कि नूर जहां से जुदा हो गया, तरन्नुम मांद पड़ गया। वो तरन्नुम जिसने 9 साल की कम उम्री में फन्नी करियर का आगाज किया। मैं 6 बरस की थी जब इनकी गंदाबंद शागिर्द हुई। गंदाबंद आप समझ गए होंगे, जो शागिर्द किए जाते हैं उनको पहले यहाँ वो मौली बांधी जाती है। 6 बरस की थी मैं। तब से अब तक जो कुछ मैं गाती हूँ वो अल्लाह पाक की मेहरबानी और आप लोगों की दुआओं से इन्हीं का सीखा हुआ गाती हूँ। और आज तक मैं इनका एक दिन भी जुदाई का नहीं बर्दाश्त करती और इन्हीं के साए में रहना मेरी जिंदगी है। जिस दिन मैं समझती हूँ मैं इन्हें छोड़ दूंगी तो जैसे मैंने गाना छोड़ दिया। मुझे उनसे बेइंतहा मोहब्बत है। 1935 शीला उर्फ पिंड कुड़ी, फख्र इस्लाम, हीर सयाल, सस्सी पुन्नू, मौला जट और वो नगमा जो अल्लाह वसाई अलमारूफ नूर जहां ने 9 या 10 साल की उम्र में गाया बहैसियत चाइल्ड स्टार। फिल्म है गुल बकावली। सामीन यूं कहिए कि एक फनकारा का फन, उसकी शोहरत, उसकी मकबूलियत सब कुछ मांद पड़ गया। बिखर गई कारवाने हस्ती बस एक सदा है जो अपने होने का एहसास दिला रही है। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले रंग में निराले रंग में भरे हैं अरमानों मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे।
अंदोहनाक खबर बिजली बनकर गिर पड़ी कि मलिका तरन्नुम नूरजहां इंतकाल कर गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जिसने इस कायनात में आंख खोली है वो आंख बंद भी होगी। जाने वाले चले जाते हैं, मगर अक्सर ऐसे होते हैं कि उनके जाने के बाद उनकी याद बहुत आती है। सामीन, माजी के झरोकों में झांके तो याद आएंगे वो नगमे जो इस फनकारा की जिंदगी का शाहकार है। सामीन, ये प्रोग्राम मलिका तरन्नुम नूरजहां से मंसूब है। इस प्रोग्राम में हम आपको मलिका तरन्नुम नूरजहां के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके फन के बारे में बताएंगे। अल्लाह वसाई से जहां का नूर बनने तक किन किन मराहिल से गुजरी है ये। कोई गाना लापरवाही से नहीं गाया, बड़ी तवज्जो से गाया। मौसीकार क्या चाहता है उसको खूब समझते हुए गाया और उससे कोशिश की कि जो चाहता है उससे अच्छा उसको गाना दे। मैडम नूर यहाँ हमारे लिए बड़ी यानी मौसीकी की दुनिया में इंफरादी हैसियत की मालिक है गाने के मामले में। सामीन, जहां खुशियां होती हैं वहां गम के बादल भी मंडलाते रहते हैं। दिल के कर्ब लबों तक अक्सर आ ही जाते हैं। इंतजार
से बिछड़ी हुई एक ऐसी आवाज है जिसने तिहाई सदी तक फिल्म बीनों और सुनने वालों के दिलों पर राज किया है, मगर वक्त के बेरहम लम्हों ने अपनी बाहें कुछ इस तरह फैलाई कि सब कुछ सिमट कर रह गया। दम तोड़ गई उम्मीदें आरज़ुओं की चौखट पर, उजड़ गया कारवाने हयात और जिंदगी और मौत की कशमकश में मलिका तरन्नुम जीवन हार गई और नामुकम्मल उम्मीदों ने अरमानों का कफन पहन लिया। ये गलिबन 1926 का जिक्र है। खुशहालगढ़ कोट मुराद खान डिस्ट्रिक्ट उसूर में एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अल्लाह वसाई। बाप का नाम मदद अली अलमारूफ बाबा मीदू और माँ का नाम फतेह बीबी। ये हसीन तरन्नुम लिए पैदा होने वाली फनकारा की जिंदगी का आगाज था। इस संगदिल दुनिया में मोहब्बत तो तमाम उम्र रूठी रूठी रही है नूरजहां से। किसी को किसी से
सवीन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे माहों साल बीतते गए। 7 बहन भाइयों के दरमियान परवान चढ़ रही है ये बच्ची। मौसीकी के रुबो सिखाए जा रहे थे इस बच्ची को। बड़ी बहन ईदन बाई और हैदर बांधी बाकायदा मौसीकी में रची बसी थी। जो उस्ताद इनको मौसीकी की तालीम दे रहे थे वो थे गुलाम मोहम्मद साहब को, जिनसे मैंने 6 बरस की उम्र से क्लासिकल सीखा है। क्लासिकल के बगैर तो आप जानते हैं ना, राजा खुर्शीद अंदर की कोई धुन नहीं गाई जा सकती जब तक क्लासिकल कहते हैं, किसी की भी नहीं गाई जाती। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हम अब तक उनसे पूछते रहते हैं कौन सी ताल में कितने मात्रे हैं, एक ताले में कितने हैं, झुमरे में कितने हैं, और ये सारे रागों पे हम रात को डिनर पे नहीं जाएंगे, उनको लेके बैठते हैं, उनके पाँव दबाते हैं। बाबा जी ये बता दीजिए। से शुरू होता है फन का सफर। अल्लाह वसाई, ईदन बाई और हैदर बांदी थिएटर में काम करने के लिए लाहौर चली आई। ये पार्टीशन से पहले का जिक्र है और ये बरस है 1935, यानी उस बच्ची की उम्र 9 साल चंद माह थी। खूबसूरत आवाज अल्लाह की जानिब से अतिया था। लाहौर से इस वक्त के मकबूल प्रोमोटर सरदारी लाल तीनों बहनों को कलकत्ता ले गए। के.डी. मोहरा इन दिनों एक फिल्म पर काम कर रहे थे, यानी बर्र-ए-सगीर की पहली पंजाबी फिल्म जिसका नाम है पिंड दी कुड़ी। इसमें अल्लाह वसाई को बहैसियत चाइल्ड स्टार कास्ट किया और पहला गाना भी गवाया। यहाँ से पहली फिल्म का आगाज हुआ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे
पहली फिल्म की चाइल्ड परफॉर्मेंसेस और फन गुलकारी ने फिल्म बीनो को अपनी जानिब मुतवज्जो करना शुरू कर दिया और 2-3 बरस में ही यानी फख्र इस्लाम, मिस्टर 420, तरनहार और न होने वाली बात रिलीज हुई और बेबी नूरजहां शोहरत की जानिब गामजन होना शुरू हो गई। बहसियत चाइल्ड स्टार 1939 तक काम करती रही ये और एक बार फिर लाहौर आ गई। ईदन और हैदराबादी की किस्मत ने साथ न दिया और फन की देवी इस बच्ची के साथ साथ हो गई।
ये वो दौर था जब नूरजहां की फनी जिंदगी मुस्तहकम होती जा रही थी। हिदायतकार M.V. व्यास ने बॉम्बे में फिल्म खानदान शुरू की। इसके साथ फिल्म नौकर, दोस्त, भाईजान, बड़ी माँ, लाल हवेली, जीनत और जुगनू शामिल हैं, जो नूरजहां के करियर में इनकलाब बर्पा कर गईं। और एक इनकलाब आहिस्ता आहिस्ता और मुअज्जम था। देखने वाले चुपके चुपके बातों को अफसानों की तरह बयान करने लगे। नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी के अफसाने। दिल निगाहों की जुबां तक पहुंचे, दिल के अफसाने बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुंचे, दिल के अफसाने निगाहों से, दिल के अफसाने। शर्माए हुए उनके जहां तक पहुंचे, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुंचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुंचे, दिल के अफसाने। इस तरह कुछ ही वक्त बीता होगा कि इस प्रेम के चर्चे हर लब, हर जुबान पर छाने लगे और नूरजहां सैयद शौकत हुसैन रिजवी के घर दुल्हन बनकर दाखिल हो गईं। तेरे दर पर सनम चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, तेरे दर पर
अहम बात वो ये कि मलिका तरन्नुम नूरजहां को पाकिस्तान की पहली खातून फिल्मसाज और हिदायतकारा होने का भी एजाज हासिल है। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? जी हाँ, हम आपको बताते हैं। जनाब, वो फिल्म है चन वे। ये सब नूरजहां के फन का कमाल है। राहों पे थारी वे नज़रें जमाए, जन्म जन्म की प्यास बुझाए कोई आए, कोई आए, कोई कोई न जाने कब मन है अकेला मेरा दुखड़े गई, कितनी बहारें आई आके गई, कितने जमाने बीते अखियाँ बिछाए कोई आए, कोई आए, कोई कोई न जाने कब सामीन, सदियों में जाकर किसी फनकार को इतनी इज्जत दौलत शोहरत मैसर आती है जितनी मलिका तरन्नुम नूरजहां के हिस्से में आई। अदाकार प्राण फिल्म खजांची में मलिका तरन्नुम के साथ बहसियत हीरो पेश हुए। फिल्म सुपरहिट हो गई। इस फिल्म के मौसीकार थे मास्टर गुलाम हैदर। एक बार फिर बम्बई में शौकत हुसैन रिजवी ने फिल्मों की प्रोडक्शन में कमाल कर दिखाया, यानी दुहाई, हमजोली, लाल हवेली, गांव की गोरी, भाईजान, अनमोल खड़ी, बड़ी माँ, नादान, दिल और मिर्जा साहिबा और मकबूल जमाना फिल्म जुगनू नूरजहां के साथ, जिसमें दिलीप कुमार को शोहरत और मकबूलियत नसीब हुई।
पाकिस्तान में मलिका तरन्नुम ने कुल 13 फिल्मों में बहसियत अदाकारा काम किया, जिसमें 8 फिल्में उर्दू यानी गुलनार, इंतजार, लख्त जिगर, नींद, अनारकली, कोयल और मिर्जा खालिब, और एक फिल्म और जिसने बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की वो है दुपट्टा। चांदनी रातें दोस्तों, पंजाबी फिल्मों में मकबूल तरीन फिल्में हैं चंवे, पाटे खां, परदेसन, नूरा और छू मंतर, और गालिब बहसियत अदाकारा इनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद मुकम्मल तौर पर बहसियत सिंगर निस्फ सदी पर छाई रही हैं। अपने इस दौर में तो वो सहरंगेज नगमात दिए हैं इन्होंने कि जो पाकिस्तान की दुनिया फिल्म का तुर्रे इम्तियाज हैं।
फिर यमला जट वो फिल्म जिसमें पहली बार बेबी नूरजहां बहसियते नूरजहां के सेकंड हीरोइन अपीयर हुई। साहब शोहरत और खूबसूरती दुनिया फन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। 16वां साल गुजर रहा था, दिल सुख पंचोली ने अपनी फिल्म खानदान के लिए बहसियत हीरोइन और गुलकारा जिसे कास्ट किया वो नूरजहां थी। मोअज़्ज़िज़ सामीन, 1965 की जंग पाकिस्तान के फौजी जवानों ने अपने हौसलों से जीती और मलिका तरन्नुम नूरजहां ने अपनी आवाज के बलबूते पर जितवाई। उस वक्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान ने कहा था कि इस जंग के जीतने में मलिका तरन्नुम नूरजहां का 50% हिस्सा है और इस बात पर इन्हें निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। सामीन, एक बात जो जहन में आती है जरूर कहना चाहते हैं कि मलिका तरन्नुम नूरजहां के निजी नाखुशगवार हालात और वाकयात ने उनकी शोहरत, मकबूलियत और अजमत को काफी मुतासिर किया, वरना उनकी अजमतों का सरकारी तौर पर भी इतराफ किया जाता, जो न हो सका। क्या करे। जा अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा, आंसू बहा के सो जा, जा अपनी हसरतों पर कहीं सुन ना ले ज़माना, ऐ दिल खामोश हो जा, जा अपनी हसरतों
नूरजहां के इंतकाल पर पूरी दुनिया के मीडिया ने ताज़ियती प्रोग्राम नशर किए हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ और सदर पाकिस्तान जनाब रफीक तारड़ ने मलिका तरन्नुम के इंतकाल पर गहरे दुख का पैगाम दिया है कि ये मुल्क के लिए एक अजीम सानहा है। मेहदी हसन के साथ तमाम फनकारों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने अपने गहरे दुख का इजहार किया है। लता मंगेशकर ने कहा कि नूरजहां मेरे उस्ताद का दर्जा रखती थी, मैं क्या करूं कि वो मुझसे बिछड़ गई। हम लोग तो बचपन से उनको सुन सुन के बड़े हुए और मैं जहाँ तक मानती हूँ कि म्यूजिक में ये एक बहुत बड़ी दरार सी आ गई है अभी। मतलब भगवान ने उनको इतना दिया था कि आवाज जहाँ तक भी जाती थी सुर में जाती थी और आवाज ऊपर नीचे एक जैसी रहती थी। क्या कहूँ मैं, अल्लाह का करम था और बहुत नेक और बहुत शरीफ और बहुत ही अच्छी औरत थी। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, हेमा मालिनी, दिलीप कुमार ने मैडम के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। सामीन, एक ख्वाहिश जिसका मलिका तरन्नुम नूरजहां ने 1965 में उस वक्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान से किया था कि जब मेरी मौत हो तो मुल्क में आम तातील हो। पता नहीं सरकारी तौर पर यह होती या नहीं होती, मगर रब करीम ने नूरजहां की मौत का वो वक्त मुतय्यन किया कि सारी दुनिया हैरान है। तमाम तर बातों के बावजूद रब कायनात ने नूरजहां को शबे लैलतुल कद्र में जहां फानी से कूच किया। बरकतों वाली रात, इनामात वाली रात, और ये जो आखिरी एजाज नूरजहां को कुदरत की जानिब से मिला है वो तमाम एजाजात पर भारी है और अफजल है। दुआ है कि परवरदिगार मलिका तरन्नुम के अहले खाना
और उनके परस्तानों को सब्र सुकून अता फरमाए और नूरजहां को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। अली रजा को इजाजत। खुदा हाफिज नासिर।